हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका डिजिटल सीए मैनुद्दीन डगली। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योर डिजिटल सीए में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अपना जो प्रॉपर्टी पे रेंट पे कर रहे हो एवरी मंथ, उसका आप डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्लेम कर पाओगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट दी सेक्शन नंबर 80GG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जानेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे डिडक्शन अपना क्लेम कर पाओगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि 80GG जो सेक्शन है वो किन लोगों को एप्लीकेबल होगा। तो मेजरली ये दो लोगों को एप्लीकेबल होगा, जो कि है पहले वाले जो सैलरीड पर्सन है, जो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको उस कंपनी से HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं आ रहा है, और दूसरे वो लोग जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि फ्रीलांसर्स हो गए, जिनका खुद का एक बिजनेस भी है, वो लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि 80GG जो सेक्शन है उनके अंदर क्या कितने अमाउंट तक के हम डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। तो इसमें लिमिट्स दी हुई है कि जो तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट होगा, जो लोअर ऑफ द फॉलोइंग होगा, वो हम मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80GG। तो उसमें फर्स्ट अमाउंट है यानी कि 5000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि हुआ फुल फिनेंशियल ईयर का 60,000 रुपीज़। दूसरा अमाउंट है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो थर्ड अमाउंट है वो की है पूरे साल भर में आपने जो रेंट पे किया, किराया पे किया हुआ है, उसमें से 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम को हमको माइनस करना होगा। और ये जो तीनों अमाउंट आएगी, इसमें जो जो कम होगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, उसका हम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम बहुत ही सिंपल है। हमारी जो टोटल इनकम होती है उसमें ये जो 80GG जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन सेक्शन के अलावा और जो भी हम सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर चुके होंगे, उसके बाद वाला अमाउंट आएगा। जैसे कभी इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं, इसमें रेंट पे किया हुआ है पूरे साल भर में 1,20,000 रुपये, और टोटल इनकम है हमारी पूरे साल भर की 7.5 लाख रुपए। और 80GG इस सेक्शन के अलावा हमने जितने भी और सेक्शन हमने डिडक्शन लिया है, जो कि है 80C में 1.5 लाख रुपए, 80D में 50,000 रुपीज़, और 80GGC के अंदर हमने लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं 80GG, इसके अलावा और जितने भी सेक्शन में डिडक्शन लिया है, उन सबको माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम एडजस्टेड टोटल इनकम बोलते हैं। जैसे कि इस केस में एडजस्टेड टोटल इनकम रुपीज हो गई 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया एडजस्टेड टोटल इनकम। अब हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल के बेस पे जो कि हमने रेंट पे किया 1,20,000 रुपये, इस रेंट के ऊपर हमको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितना डिडक्शन मिलने वाला है मैक्सिमम। तो सबसे पहला अमाउंट तो जो 60,000 रुपीज मैंने आपको बताया, जो कि फ्लैट अमाउंट दिया हुआ है। सेकंड है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी कि 4 लाख रुपए का 25% यानी कि 1 लाख रुपया हुआ। और थर्ड लिमिट है जो कि रेंट पेड, यानी कि 1,20,000 रुपये जो हमने रेंट पे किया, मैंने आपको जैसे आगे बताया था, और माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी कि 4 लाख रुपए का 10% यानी कि 40,000 रुपीज। तो थर्ड अमाउंट आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज। और इन तीनों अमाउंट में जो भी लोअर होगा उसका हम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, यानी कि 80GG में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम क्लेम कर पाएंगे 60,000 रुपीज। और यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस बता दूं कि जो पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है 60,000 रुपीज, तो इन तीनों में जो भी लोअर होगा हम वो ही ले पाएंगे। यानी कि कोई भी सिनेरियो हो जाए, आप रेंट कितना भी पे करो या आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी भी हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट आप 80GG में क्लेम कर पाओगे वो है 60,000 रुपीज ही। और कुछ पॉइंट्स को हमको नोटेट करना होगा, कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। पहले दो तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप सैलरी पर्सन होने चाहिए जिसको HRA नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो कि फ्रीलांसर्स और जिनका खुद का बिजनेस वगैरह होगा वो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके खुद के नाम पे इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि पूरे इंडिया में आप किसी भी एक प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होने चाहिए। यानी कि आप ये प्रूफ होगा कि आप भाड़े के मकान में रह रहे हो या भाड़े की प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक फॉर्म 10BA, जो इनकम टैक्स का आपका पोर्टल होगा, उसमें ये फॉर्म 10BA फाइल करना होगा, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल मांगेंगे। जो आपका मकान मालिक होगा या लैंड ओनर होगा,
उसकी डिटेल्स मांगी जाएगी। और अगर साल भर में अगर आपका रेंट 1 लाख रुपीस क्रॉस हो रहा है तो आपका जो लैंड ओनर होगा उसका पैन कार्ड भी आपको सबमिट करना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने पे किया था 1,20,000 रुपये, तो जिस लैंड ओनर के प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं उसका पैन कार्ड हमको सबमिट करना होगा इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाके 10BA फॉर्म फाइल करके। सो आई होप सो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इन्हीं कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल योर डिजिटल सीए को सब्सक्राइब करिए। सो हियर आई एम योर डिजिटल सीए मैनुद्दीन डगली साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।